अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे एक्सन कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले कॉमन एरर कोड्स जिनमें E1 और E2 मौजूद है, ये दो एरर कोड्स हमारे एक्सन कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है ये आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में एक्सन कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड, पहले हम बात कर लेते हैं E1 की। E1 अगर आपको देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर कोड फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट के अंदर फ्रेंड्स ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है ये लगा होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी होगी तो आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E1 देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपने इस सेंसर को देख लिया है कि ये हमारे इंडोर में जो एवेपोरेटर होता है उसके ऊपर जो फिंज़ें होती हैं, इन फिंज़ों के ऊपर वाली साइड पर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी जो वायर है जो PCB किट तक जा रही है ये कट हो जाए तो आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड E1 देखने को मिलेगा। बिलफर्ज ये वायर ठीक है और सेंसर भी शॉर्ट नहीं है, तो नेक्स्ट फॉल्ट क्या हो सकता है वो ये है कि फ्रेंड्स जो इसका इंडोर के PCB किट में जैक लगा हुआ है ना, फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन इसे सर्विस करते हैं तो दोबारा से वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में भी आपको इसकी इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये जो जैक होता है पर लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता, या फ्रेंड्स ये जो जैक है ये टूट जाए, लूज़ हो, स्पार्क हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स ये जैक भी इसका बिल्कुल से परफेक्ट है, सही लगा हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर शॉर्ट भी नहीं है, वायर भी ठीक है, लेकिन एरर कोड फिर भी अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो फिर आपने फ्रेंड्स करना ये है कि इसका जो नेक्स्ट और लास्ट इसका जो फॉल्ट हो सकता है वो ये है कि वो फ्रेंड्स इसके इंडोर की जो PCB किट है ना, फ्रेंड्स इसके इंडोर की PCB किट में ही कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E1 देखने को मिलेगा। अब आपने करना ये है कि इसके इंडोर की PCB किट को रिपेयर करना होगा। अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे और अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड की जानब जो है E2। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सन कंपनी के इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E2 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर कोड फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर फ्रेंड्स जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E2 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंसर की जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, ये वाला जो सेंसर है कॉइल टेम्परेचर सेंसर, ये हमारे इंडोर यूनिट में जो वेपोरेटर होता है, इस वेपोरेटर के शुरू में जो यू होते हैं, इन यू के ऊपर ये सेंसर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए तो फ्रेंड्स आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E2 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स इसका जो इंडोर की PCB किट में जैक लगा हुआ है ये जैक वहां से टूट जाए, उतर जाए, या फ्रेंड्स लूज़ हो जाए, स्पार्क होता हो, या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो उस जैक को लगाना भूल जाते हैं। या फ्रेंड्स एक और ऐसी मिस्टेक है जो हमारे अक्सर टेक्नीशियन करते हैं वो भी बहुत ही डेंजरस है, वो ये है कि फ्रेंड्स जब आप इस इंडोर यूनिट में से इस PCB किट के अंदर से इस जैक को उतारते हैं, इस जैक को उतारते वक्त फ्रेंड्स वो इस जैक के जो लॉक होते हैं इनको ओपन ही नहीं करते बल्कि पीछे से वायर्स को पकड़कर ही खींच लेते हैं, जिससे हमारी जो वायर है ये जैक के अंदर से भी निकल जाती है और बाहर भी नहीं आती। इस तरह हमारा जो कनेक्शन है ये डिसकनेक्शन हो जाता है। इस तरह भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E2 देखने को मिलेगा। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो फ्रेंड्स बिलफर्ज ये जैक वगैरह इसका ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है। तो फिर फ्रेंड्स जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि रूम टेम्परेचर सेंसर को
चेक करना है, इसी तरह आपने इस सेंसर को भी चेक करना है। ये दोनों सेंसर फ्रेंड्स इंडोर यूनिट के सेंसर ही होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने करना यह है कि इसकी जो इंडोर की पीसीबी किट है ना, आपने फ्रेंड्स इसे चेक करना है। अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और फिर से अपने एयर कंडीशनर में इंस्टॉल करेंगे, यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा।